आपके बिज़नेस में ये चीज़ गलत हो रही है, अगर आप इसको कह के ये चीज़ सही करवा लें तो आपका बिज़नेस का जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 3% बढ़ जाएगा। हे गाइस, मैं हूं कौशल और आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। इसके हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ नज़र डालेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इनमें क्या क्या होता है। चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यार सबसे पहले आप चीज़ देखो यार, कॉमर्स में कंपलसरी सब्जेक्ट्स में सबसे ऊपर जो नाम आता है, जिनसे भी पूछोगे वो सबसे पहले बोलेंगे अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी सुन के इतना तो पता लग जाता है कि अकाउंट्स से रिलेटेड है ना। अब इसमें +1 +2 में आपको क्या सिखाया जाता है? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मतलब बेसिक्स सिखाए जाएंगे आपको, जैसे कि हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, है ना, कि यहाँ से पैसा आया, यहाँ पे लगाया, वो सब रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो सब इसमें आएगा। और इसमें आ सकता है मतलब शो करना होता है ना, जैसे गवर्नमेंट को शो करना है, बैंक्स को शो करना है, वो सब अकाउंटेंसी। करियर ऑप्शंस में यार आपका मोस्ट कॉमन आता है यार आपका CA या फिर CS, मतलब कंपनी सेक्रेटरी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और भी हैं बट मोस्ट कॉमनली लोग यही जाते हैं अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट हो तो। अकाउंटेंसी हो गई। अब अगली आती है यार हमारी बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं यार बिजनेस का। इसके बाद आप MBA कर सकते हो या ना भी करो तो भी आप बिज़नेस चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। बिजनेस स्टडीज़ सारी चीज़ें खोल देगी आपको, ठीक है। अब एक आपने CA रखा है या फिर कंपनी का सेक्रेटरी बना दिया, कंपनी आपकी है, तो क्या चीज़ होएगी ना यार कि जो बिज़नेस स्टडीज़ अगर आपने की हुई है तो अब आपको भी तो पता होना चाहिए ना। अगर वो कुछ भी आपको आके दे दे, कहे कि ये ठीक है इस पर साइन कर दो, अगर आप बिना पढ़े, बिना आपको नॉलेज ही नहीं होगी, पढ़ भी लोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, साइन करके दे दोगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको बिज़नेस स्टडीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। अब बिज़नेस स्टडीज़ सिर्फ जिनका फैमिली बिजनेस है या जिन्होंने आगे जाके बिज़नेस करना है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कई क्या होते हैं, कई कंपनी में ना एडवाइज़र्स रखे होते हैं उन्होंने, कि वो कुछ नहीं करते, वो ना इनको अकाउंट्स देखते हैं ना वो पैसे का कुछ देखते हैं, वो सिर्फ एडवाइस देते हैं। आपके बिज़नेस में ये चीज़ गलत हो रही है, अगर आप इसको कह के ये चीज़ सही करवा लें तो आपका बिज़नेस का जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 3% बढ़ जाएगा। बात आती है यार आपकी इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में 11th-12th में आप क्या पढ़ोगे? बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब भैया ये क्या चीज़ होती है बताता हूँ। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो एक कंपनी पे बेस्ड होएगी, जैसे कि आपकी कोई फैक्ट्री है या आपकी कोई बिजनेस फर्म है, ठीक है, वो उस चीज़ को कवर करेगी, सिर्फ उसके बारे में कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, आपका कितना प्रॉफिट, परसेंटेज कितना रहा आपका प्रॉफिट का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कवर करेगी सिर्फ एक कंपनी का या फिर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो कंट्री, जैसे कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड किया, उसमें क्या क्या फ़ायदे हुए, एनालिसिस आता है ना। जैसे कि कई न्यूज़ चैनल्स हैं सिर्फ बिजनेस के, निफ्टी वगैरह हम लगा सकते हैं, शेयर मार्केट वगैरह, वो भी इन सब पे डिपेंडेंट होते हैं मैक्रो पे। तो वही चीज़ है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे PM मोदी जी आए थे, है ना, उन्होंने एक स्पीच टाइप दी थी हमारे साथ कि अमेरिका के साथ ट्रेड के वो सब। मैंने ना ये जानबूझ के अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के बीच में बिजनेस स्टडीज़ लिखा, क्योंकि यार पता क्या है, एक अकाउंटेंसी वाला क्या करेगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स वाला आपको बताएगा क्या चीज़ सही हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है, अकाउंटेंसी वाला सही करेगा, ठीक है। नॉलेज तो इन दोनों को होती है बट मैं आपको बेसिक्स डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब बिज़नेस स्टडीज़ इनके बीच में इसलिए है क्योंकि बिज़नेस स्टडीज़ के बाद आपको इन दोनों का ओवरव्यू पता होता है, ठीक है। इन दोनों को इसने कहा और इसने करना है, पर कराना तो बिज़नेस नहीं है ना, कराना तो मेन हेड नहीं है, कराएगा तो कंपनी का मालिक ही करके जानकारी के, तो कुछ करोगे तो फिर नुकसान है दोनों का। उसके बाद आती है यार हमारी इंग्लिश के बारे में अब क्या ही बताऊँ। इंग्लिश जो है वो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसको अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, इंडिया में भी बढ़ जाती है और अब्रॉड में भी वो सब होता है। फिर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप IELTS करके बाहर जा सकते हो, ठीक है। तो एक और चीज़ यार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक्स है ना, ये जो कॉमर्स होती है इसमें तो कंपलसरी ही है, लेकिन
साइंस के, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे भी इसे ऑप्शनल रख सकते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में यार सबसे पहले आता है आपके पास मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है ये तो आपको पता ही है। मैथमेटिक्स आप ऑप्ट करोगे तो इसमें आपका पहले सिलेबस बता दूँ, या एल्जेब्रा आएगा, कैलकस आएगा, स्टैटिक्स आ सकते हैं, आएंगे, प्रोबेबिलिटी आएगी, रीजनिंग आएंगी, फंक्शंस आएंगे, एक और चीज़ लॉजिकल ऑपरेशंस, वो सब, लीनियर एक्सप्रेशन भी आएंगे। ठीक है, तो ये सब आसान लग रहा है हमें, लेकिन लेवल थोड़ा अप होगा, समझ रहे हो बात को। ठीक है, सो मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें होती हैं, उसमें आपको CA और MBA इन दोनों को ये करने का थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा आपके कोर्सेज वाइड हो जाएंगे कि आप पहले सिर्फ लिमिटेड चीज़ें कर सकते थे इसके अलावा, लेकिन अब आपने ये ऑप्शनल ले ली तो आपके पास बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद आती है यार आपकी कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। अब मैं इनको एक जैसे ही रख रहा हूँ। तो क्या होता है ना कि कई कॉलेजेस में यार कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर सकते हैं और कईयों में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस होते हैं, तो फ़र्क ज़्यादा नहीं है यार। इसमें आपको C++ सीखने का मौका मिलेगा, डाटाबेसेस वगैरह सब होता है, तो आप ऑप्ट कर सकते हो एज़ पर योर विश। अब ये नहीं है कि ये लें या ये लें, कई कॉलेजेस में ये मिलेगी, कई कॉलेजेस में ये मिलेगी, सो कंफ्यूज होने की ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आता है यार हमारा साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी है यार मास्टर एक्शन नंबर 1 में, आप जाके वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फाइन आर्ट्स में यार अब आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ग्राफिक्स, फाइन आर्ट्स में यार सच में आपको बता रहा हूँ, फाइन आर्ट्स में ग्राफिक्स का बहुत बड़ा रोल है, मतलब बहुत करियर्स हैं ग्राफिक्स में ही सिर्फ। इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। हिंदी आप ले सकते हैं, ठीक है, अब ये कई कॉलेजेस में अवेलेबल है, कई में नहीं है, तो इसलिए मैंने साइड पे रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी आती है यार फिज़िकल एजुकेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन भी आपको पता ही है, योगा वगैरह सब होगा। तो अब यार ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी कईयों को लग रहा होगा यार कि और इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, कि जैसे अब साइकोलॉजी, मतलब बिना मेडिकल लिए एक साइकोलॉजिस्ट कैसे बना जा सकता है, तो वो सब चीज़ें यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द लेके आऊँ, वो मैं हफ्ते में डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द पा पाओ, क्योंकि वीडियोस भी बहुत जल्द से जल्द आ रही है ना, तो आपको भी जल्द से जल्द देखनी पड़ेगी। लाइक तो तभी आएंगे, मुझे वॉच टाइम तो तभी बढ़ेगा ना। सो तब तक के लिए यार चलते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, अभी बाय कर देता हूँ। लाइक, शेयर, कमेंट। नमस्ते, जय हिंद।